कभी कभी तकदीर ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल और फर्ज के बीच एक खाई बन जाती है। राम लखन का दूसरा ब्याह तय हो चुका था, मगर सुमित्रा के दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। उसने खुद अपने पति के लिए दूसरी दुल्हन लाने की मंजूरी दी थी, मगर क्या सच में वो इस सच को स्वीकार कर पाई थी? शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुमित्रा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे। एक दिन जब वह सब्जी लेकर अपने घर लौटी तो उसे पता चला कि उसका ब्याह पक्का हो गया है। वह केवल 19 वर्ष की थी। वैसे तो यह उम्र दुल्हन बनने की नहीं मानी जाती, लेकिन सुमित्रा के लिए यह उसकी मजबूरी थी। एक ओर माँ की गरीबी और दूसरी ओर बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ जाने की बेबसी। जिस लड़के से उसका ब्याह तय हुआ, उसके परिवार में 3 भाई और माँ थी। लड़के के पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे इतना कुछ छोड़ा था कि तीनों भाई बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। घर में पीतल के बर्तनों का काम था, जिसे पहले लड़के के पिता संभालते थे, लेकिन उनके न रहने पर यह जिम्मेदारी अब राम लखन के कंधों पर आ गई थी। राम लखन वही था जिसका ब्याह सुमित्रा से होने वाला था। वह घर का बड़ा बेटा था, इसलिए पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। जब राम लखन के पिता मामूली सी बीमारी के चलते अपने भरे पूरे परिवार को अधूरा छोड़कर चल बसे, तब से उसकी मां का अपनी जिंदगी पर से भरोसा उठ गया था। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख लें और अपने पोते को गोद में खिलाते हुए दुनिया से विदा हो जाए। इसी कारण वह अपने बड़े बेटे का विवाह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थी। लड़का सुमित्रा से 8 साल बड़ा था, लेकिन सुमित्रा की मां को इससे कोई एतराज नहीं था। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया हो तो यह सौभाग्य की बात थी। सुमित्रा की मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाल पोस कर 19 वर्ष का किया था। भला हो उसकी पड़ोसन कमला का, जिसने उसकी बेटी का ब्याह बिना किसी दहेज के अपनी रिश्तेदारी में तय करवा दिया। कमला ने न केवल विवाह तय करवाया, बल्कि सारे खर्चे का भार भी अपने ऊपर लेकर सुमित्रा की मां को पूरी तरह निश्चिंत कर दिया। अब सुमित्रा की मां का एक ही सपना था कि वह जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। आखिर वह दिन भी आ गया जब सुमित्रा का विवाह राम लखन से हो रहा था। विदाई के समय सुमित्रा अपनी मां से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। सुमित्रा ने बड़े अरमानों के साथ अपने नए घर में कदम रखा। सास अपनी सुंदर बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने न जाने कितनी बार उसकी नजर उतारी होगी। सुमित्रा को ससुराल आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राम लखन ने सुमित्रा की सूरत नहीं देखी थी। वजह यह थी कि उसकी मां ने उसे सुमित्रा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। सास बहू को देखने की ललक में उसे अपने बेटे के लिए ब्याह तो लाई थी, लेकिन वह जानती थी कि सुमित्रा अभी गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए परिपक्व नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सुमित्रा को अपने पास ही अपने कमरे में रखा। राम लखन अपनी मां के इस फैसले से कभी कभी खींच जाया करता था। वह गुस्से में कहता, यह मां भी ना, जब सुमित्रा को हमसे दूर ही रखना था तो ब्याह क्यों करवाया, और करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की क्यों? क्या उन्हें पहले से सुमित्रा की उम्र का पता नहीं था? चलो, दूर रखने का कारण समझ में आता है, लेकिन यह कैसी बात हुई कि अपनी ही बीवी की सूरत भी नहीं देख सकते। जब भी राम लखन सुमित्रा के घुंघरू की आवाज सुनता, उसका मन बेताब हो उठता कि वह एक झलक देख सके, लेकिन मां के सामने उसकी बेबसी उसे रोक देती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, और इस दौरान सुमित्रा अपने परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। यह कितनी विचित्र बात थी कि जिसके लिए वह ब्याह कराई गई थी, उसी से कोई संबंध नहीं था। वह बस घूंघट डालकर उसकी थाली परोस देती थी, वह भी सास की मौजूदगी में। सुमित्रा के दोनों देवर उम्र में उससे बड़े थे, लेकिन उनके साथ वह एक मां की तरह पेश आती थी। दोनों देवर भी उसे मां का दर्जा देते और उसकी उतनी ही इज्जत करते जितनी अपनी मां की। सास तो पड़ोस और रिश्तेदारी में सुमित्रा की तारीफें करते नहीं थकती थी। वह दिल से कमला मौसी का धन्यवाद करती थी, जिनकी वजह से उन्हें सुमित्रा जैसी बहू मिली। सुमित्रा भी अपनी सास का ख्याल एक बेटी की तरह रखती थी। एक दिन राम लखन घर लौटा और मां को घर पर न पाकर भाइयों से पूछा। पता चला कि मां पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गई है। राम लखन को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। फिर क्या था, वह सीधा रसोई घर में पहुंच गया। सुमित्रा उसे देखकर घूंघट निकालने लगी, तभी राम लखन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर सुमित्रा की सूरत पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने कहा, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर दुल्हन को हमारी मां ने हमसे ही छुपा कर रखा है। इतना सुनकर सुमित्रा बस शर्मा कर रह जाती है। इतने में उसके कानों में मां की आवाज सुनाई पड़ती है। घबराकर राम लखन उससे मां को कुछ भी न बताने की गुजारिश करता है और जल्दी से रसोई घर से बाहर निकल जाता है। उसकी मां ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने न किसी से कुछ कहा और न ही कुछ जताया। बस मन ही मन एक फैसला कर लिया, सुमित्रा को 2 साल के लिए उसके पीहर भेजने का। दूसरे ही दिन सुमित्रा को उसके पीहर भेजने की तैयारियां शुरू हो गईं। जब राम लखन को यह बात पता चली तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
यह सब सुनकर उसका मन बहुत दुखी हो गया। भले ही वह सुमित्रा के नजदीक नहीं जा पाता था, लेकिन उसे घूंघट में ही सही देख तो लेता था। उसके आसपास सुमित्रा के होने का एहसास ही उसे जीने का सहारा देता था। लेकिन मां के आगे वह कुछ नहीं बोल सकता था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मां का यही फैसला है तो ठीक है। राम लखन ने भारी दिल से सुमित्रा के जाने को स्वीकार कर लिया। जब सुमित्रा जा रही थी तो वह छिपकर उसे तब तक देखता रहा जब तक उसका भाई उसे लेकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सुमित्रा 2 साल के लिए अपने पीहर आ गई। सुमित्रा की मां अपनी बेटी के मुंह से ससुराल वालों की बढ़ाई सुनकर अपनी बेटी के भाग्य पर वारी जाती थी और उसकी नजर उतारने लगती थी। एक दिन सुमित्रा ने अपनी मां से कहा, मां, जानती हो जब हम आ रहे थे तो अम्मा बहुत रो रही थी। छुटके बबुआ भी रो रहे थे और बड़े बबुआ तो हमें लाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। अम्मा ने बहुत समझाया, तब जाकर वे हमें यहाँ लाने को राजी हुए। ये कहते हुए सुमित्रा ससुराल से मिले अपने जेवर दिखाने लगी। सुमित्रा की माँ उसकी बातों को ध्यान से सुनती जाती और मुस्कुराते हुए बोली, हूँ। सुमित्रा बोली, जानती हो माँ, आते समय उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए। कह रही थी खुलकर खर्च करना, जरा भी कोताही मत करना। समय समय पर बबुआ के हाथ और रुपये भिजवाती रहेंगी। उसकी माँ बोली, इतनी समझदार और भली सास बहुत किस्मत से ही मिलती है सुमी। जरूर तेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होंगे जो तुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिला। सुमित्रा को पीहर आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन ससुराल से कोई खबर नहीं आ रही थी। उसका मन उदास था और उसे ससुराल की बहुत याद आ रही थी। एक दिन जब वह अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा, जा सुम्मी, जरा देख तो दरवाजे पर कौन है। लगता है कमला जी आई हैं। हाँ माँ, कहकर सुमित्रा ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका छोटा देवर खड़ा था। उसे देखकर वह खुश होकर बोली, अरे माँ, छुटके बबुआ जी आए हैं। माँ ने कहा, अरे पगली, उन्हें भीतर तो ले आ। उसके देवर ने दोनों के पैर छुए और पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया। माँ ने सुमित्रा से कहा, अरे जा सुम्मी, छुटके बबुआ के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। कुछ देर बाद सुमित्रा चाय नाश्ता लेकर आई। 2-3 घंटे रुकने के बाद जब उसका देवर चलने को तैयार हुआ तो उसने सुमित्रा को एक थैला और कुछ रुपये पकड़ाते हुए कहा, ये लो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये देखकर सुमित्रा बोली, अरे इसकी क्या जरूरत थी बबुआ जी, हम तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते तो बढ़िया होता। इस पर देवर ने कहा, नहीं भाभी, परीक्षा सिर पर है तो पढ़ाई करना भी जरूरी है, वरना जरूर रुक जाते, लेकिन अगली बार आएंगे तो पक्का रुकेंगे। कहकर देवर उनके पैर छूता है और निकल जाता है। सुमित्रा अंदर आती है तो उसे थैले का ध्यान आता है। उत्सुकता में वह थैला खोलती है और देखती है कि अम्मा ने उनके लिए क्या क्या भेजा है। उसमें सुमित्रा के लिए 2 साड़ियां, कुछ मिठाई और फल थे। ये देखकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, अम्मा ने हमारे लिए कितनी सुंदर साड़ी भेजी है। वह साड़ी निकाल रही होती है, तभी उसमें से एक पत्र निकलकर जमीन पर गिर जाता है। सुमित्रा पत्र उठाती है और खोलती है। उसमें राम लखन का नाम लिखा होता है। राम लखन का नाम देखते ही उसका कलेजा जोर से धड़कने लगता है। तभी उसकी माँ आ जाती है। माँ को आता देख वह पत्र जल्दी से छुपा लेती है। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। सुमित्रा अपनी माँ को साड़ी दिखा रही थी, लेकिन उसका ध्यान उस पत्र पर ही अटका था। रात गहराने लगती है। सुमित्रा और उसकी माँ सो जाती हैं। जब उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती है तो सुमित्रा धीरे से उठकर पत्र निकालती है। पत्र को खोलते ही उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो जाती है। खुद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए वह पत्र पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा था, प्रिय सुमित्रा, आशा करता हूं कि तुम ठीक होगी। जिस दिन से तुमने हमारे आंगन में पांव रखा था, उसी दिन से तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया था। तुम्हारी पायल के घुंघरू की आवाज सुनकर तुम्हारी एक झलक पाने को मन व्याकुल हो उठता था। कभी कभी तो अम्मा पर खींच भी जाते थे कि क्या जरूरत थी उन्हें हमारा ब्याह करने की, जब उन्हें तुम्हें हमसे दूर ही रखना था। लेकिन अम्मा की मर्जी जानकर दिल को समझा लेते थे। पर जिस दिन हमने तुम्हारी सूरत देखी, उसी दिन से हमारा सुख चयन सब बर्बाद हो गया। अब सोचते हैं न देखा होता तो ही अच्छा था। हालत यह है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुम नजर आती हो। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपाकर यह पत्र तुम तक भेज रहे हैं। बस एक ही गुजारिश है, इस पत्र को अपने दिल से लगाकर रखना। हमें लगेगा कि तुमने हमें दिल से लगाया है। चलो अब बस करता हूं। अपना ख्याल रखना और अगले पत्र का इंतजार करना। तुम्हारा राम लखन। लखुंदर बार उसने राम लखन को महसूस किया। उसने खिड़की खोली और चांद को निहारा। ऐसा लगा जैसे राम लखन वहीं खड़ा उसे देख रहा हो। दिन और महीने बीतते गए, पत्र आते रहे और सुमित्रा अपने पति के प्यार में पूरी तरह डूबती चली गई। उन पत्रों के मीठे एहसास ने उसके वजूद को जैसे संवार दिया। आखिरकार 2 साल बीत गए। वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार दोनों दिलों ने ना जाने कब से किया था। सुमित्रा की विदाई हुई। पूरे 2 साल बाद वह अपनी नई दुनिया को सजाने का सपना लेकर ससुराल में कदम रखी। इन 2 सालों में सुमित्रा का रूप रंग और निखर गया था। यह उसके पति के प्रेम और उस एहसास का असर था जिसने उसे दिन ब दिन और खूबसूरत बना दिया था। सुमित्रा का साथ पाकर राम लखन जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था, जहां चारों तरफ केवल प्रेम ही प्रेम था। उस प्रेम की एकमात्र साक्षी थी सुमित्रा,
जिसका आलिंगन पाकर राम लखन का जीवन धन्य हो गया था। राम लखन सुमित्रा को पलकों पर बिठाकर रखता था। 1 मिनट की जुदाई भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी कभी राम लखन मजाक में सुमित्रा से कह देता, बताओ, इतने दिनों तक तो अम्मा हमारे बीच दीवार बनी रही, और अब यह काम धंधा आड़े आ गया है। हमारा बस चलता तो हम घर से कदम ही बाहर ना रखते, लेकिन क्या करें, काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। सुमित्रा उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और उसे चुप करा देती। समय यूं ही बीतता गया। सास का दुलार, देवर का सम्मान और पति का अटूट प्यार जैसे सुमित्रा को उड़ने के लिए नए पंख दे गए थे। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच सुमित्रा की सास के दिल में दादी बनने की चाहत धीरे धीरे बढ़ने लगी। सास ने कई बार सुमित्रा से इस बारे में बात की, लेकिन हर बार सुमित्रा बस शर्मा कर चुप रह जाती। समय जैसे पंख लगाकर उड़ता रहा। कब 5 साल बीत गए ये किसी को पता नहीं चला। इन 5 सालों में ना राम लखन बदला, न सुमित्रा, और ना ही उनका प्यार। अगर कुछ बदला था तो बस लोगों का नजरिया। जितने मुंह उतनी बातें। इन बातों से सुमित्रा की सास भी अछूती नहीं रह सकी। कल तक जो सास सुमित्रा के गुणों का बखान करती नहीं थकती थी, आज वही सास उसे अपनी आंखों में खटकने लगी थी। वजह थी सुमित्रा का अभी तक मां न बन पाना। राम लखन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि सुमित्रा अभी बहुत छोटी है और सब कुछ समय पर होगा। वह अपनी मां को भी यही समझाता, मां, उसकी उम्र ही क्या है, फालतू परेशान हो रही हो, सब सही वक्त पर होगा। लेकिन राम लखन की मां, जो अब पोता गोद में खिलाने के सपने देख रही थी, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मां के बहुत कहने पर राम लखन ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कहा, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां मां बनने में थोड़ा समय लेती हैं। आप सुमित्रा को थोड़ा समय दीजिए, वह मां जरूर बनेगी। राम लखन की मां ने सोचा, चलो, जैसे इतने दिन इंतजार किया है, 1-2 साल और सही। और इस बीच ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था जिसे राम लखन की मां ने ना आजमाया हो। ओझा पंडितों को दिखाना, मंदिर में जाकर मनौती मानना, हवन पूजन करवाना, ये सब करके उन्होंने देख लिया था, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। धीरे धीरे 7 साल गुजर गए। अब तो सुमित्रा को भी यह लगने लगा था कि उसके भाग्य में मां बनने का सुख लिखा ही नहीं है। आसपास में राम लखन के दूसरे विवाह की चर्चा भी होने लगी थी। उसकी मां को भी यह बात सही लगने लगी थी और उन्होंने राम लखन की इच्छा के बिना उसका दूसरा विवाह तय कर दिया। लेकिन जब राम लखन को इसके बारे में पता चला तो उसने साफ तौर पर दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया। उसने मां से कहा, देखो अम्मा, आज तक हमने तुम्हारा हर कहना माना है, कभी भी पलटकर तुम्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन यह करने के लिए ना कहो, हमसे इतना बड़ा पाप ना हो पाएगा। बेटे की यह बात सुनकर राम लखन की मां चौंकी और उसे चुपचाप देखने लगी। उन्हें राम लखन से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगी, कल तक जो लड़का हमारी हर मर्जी को अपनी मर्जी मानता था, आज अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपना अच्छा बुरा भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा तो उसका वंश कौन आगे बढ़ाएगा। मां सुमित्रा को समझाने के इरादे से उसके पास आई और बोली, बहू, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी जीवन संगिनी और एक अच्छी भाभी भी हो। ये तो हमारा कोई पुण्य प्रताप ही होगा जो तुम हमारी बहू बनकर इस घर में आई। लेकिन शादी केवल पति पत्नी या सास बहू के रिश्ते तक सीमित नहीं होती। एक गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब एक औरत अपने पति को पिता बनने और अपने ससुराल को वंश आगे बढ़ाने का सुख दे सके। हम नहीं चाहते कि हमारे लखन को कोई बिना औलाद का कहे। वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। हमारे लिए नहीं, लखन के लिए तुम उसे उसके दूसरे विवाह के लिए राजी कर लो। तुम्हारा बड़ा उपकार होगा हम पर। सुमित्रा बोली, माँ, हम इनसे बात करेंगे। माँ ने कहा, जीती रहो बहू, हम जानते थे कि तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगी। चलो, अच्छा, अब हम चलते हैं। सुमित्रा ने अपनी सास से यह कह तो दिया, लेकिन वह यह जानती थी कि जो उसकी सास ने इतनी आसानी से कह दिया, वह उसके लिए मौत को गले लगाने से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या न करे। राम लखन के आने की आहट सुनकर वह रोना बंद कर अपने आंसू जल्दी जल्दी पोंछने लगी। लेकिन सुमित्रा राम लखन से अपने आंसू छिपा नहीं पाई। यह देखकर पति ने पूछा, सुमित्रा, क्या तुम रो रही हो? क्या हम जान सकते हैं कि तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में आंसुओं का सैलाब क्यों है? इस पर सुमित्रा बोली, यह आंसू नहीं, यह भाग्य की मार है जो आंसू बनकर हमारी आंखों से निकल रहे हैं। पति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे भाग्य को? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो जिसका दोष तुम अपने भाग्य पर मढ़ रही हो? सुमित्रा बोली, नहीं, आपसे कोई भूल कैसे हो सकती है, लेकिन एक बात पूछूं? पति ने हैरान होकर कहा, पूछो। सुमित्रा ने कहा, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? पति ने चौंक कर कहा, क्या इस बात के लिए भी तुम्हें हम पर शक है? सुमित्रा ने कहा, शक नहीं, डर है। पति ने पूछा, कैसा डर? सुमित्रा ने कहा, अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप इनकार करेंगे? पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी कोई कहने की बात है?
हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सुमित्रा बोली, नहीं, पहले आप वादा करो कि जो हम मांगेंगे आप देंगे। पति ने कहा, अगर हमारे बस में हुआ तो जरूर देंगे। सुमित्रा बोली, हम चाहते हैं कि आप दूसरा ब्याह कर लें। यह सुनकर राम लखन आश्चर्यचकित होकर बोले, ये तुम क्या कह रही हो? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सुमित्रा बोली, क्यों नहीं कर सकते? पति ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हो जाएंगे? सुमित्रा बोली, हमें कुछ नहीं पता, आपको दूसरा ब्याह करना ही होगा। पति ने कहा, हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं कि एक बच्चे की लालसा में झटके से टूट जाए। हमने तुम्हें दिल से प्रेम किया है। सुमित्रा बोली, अगर आपके दूसरा ब्याह न करने का कारण जो है वह कारण खत्म हो जाए तो फिर तो आपको कोई मलाल नहीं होगा ना? पति ने हैरान होकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? सुमित्रा बोली, मतलब यह कि अगर हमारी जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। यह सुनकर राम लखन वेदना से भर उठा। सुमित्रा बोली, देखिए, अगर आप हमें प्रेम करते हैं तो इस ब्याह के लिए मान जाइए। कहते हुए सुमित्रा राम लखन से लिपट गई। फिर पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम दूसरा ब्याह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतना बता देते हैं कि वह हमारे दिल में तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी। राम लखन के दूसरे ब्याह के लिए मान जाने की खबर सुनकर उसकी मां की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तुरंत सुमित्रा के पास पहुंची और बोली, बहू, तुमने जो किया वह कोई भी औरत शायद ही करना चाहेगी। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानते रहेंगे। तुम्हारा कद हमारी नजरों में और ऊंचा हो गया है। देखो बहू, राम लखन की दूसरी लुगाई भले ही आ रही हो, लेकिन बड़ी बहू तो इस घर की हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें मान सम्मान, अधिकार और प्रेम देने में हम जरा भी फर्क नहीं आने देंगे। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, लेकिन उदास मन के साथ जब से राम लखन ने विवाह की स्वीकृति दी थी तभी से सुमित्रा राम लखन से कुछ दूर दूर रहने लगी थी। राम लखन जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वह काम का बहाना बनाकर कमरे से चली जाती। राम लखन सब समझ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। शायद वह जानता था कि अब हालात पहले से बहुत अलग हो चुके थे। सुमित्रा ब्याह से संबंधित सारे काम ऐसे कर रही थी मानो वह अपने लिए सौतन नहीं बल्कि बहू ला रही हो। वह दिखा तो रही थी कि राम लखन के दूसरे ब्याह का उसे कोई मलाल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी। वह दिन भी आ गया जब राम लखन दूसरी बार दूल्हा बनने जा रहा था। सुमित्रा से राम लखन का यह रूप शायद देखा नहीं जा रहा था, इसलिए सुबह से ही उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। उसकी सास उसके कमरे में आई और बोली, बहुत देर हो गई बहू, तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे, चलो बाहर, औरतें तुम्हें पूछ रही हैं। सुमित्रा बोली, अम्मा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। कहते कहते सुमित्रा को चक्कर आ गया। यह देखकर उसकी सास बाहर आई और अपने छोटे बेटे को डॉक्टर बुलाने भेजा। सुमित्रा की तबीयत का हाल सुनकर राम लखन परेशान हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा भागा सुमित्रा के पास आया। धीरे धीरे और लोग भी पहुंचने लगे। इतने में डॉक्टर आया, चेकअप करके बाहर निकला और बोला, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पेट से है, इस हाल में ऐसा होना लाजमी है। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर राम लखन चौंक गया और बोला, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक बार फिर बोलिए। डॉक्टर बोला, जी, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। सुमित्रा के मां बनने की खबर सुनकर राम लखन खुशी से पागल हो गया और कहने लगा, सुन रही हो अम्मा, हमारी सुम्मी मां बनने वाली है, बधाई हो, तुम दादी बनने जा रही हो। आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। तभी वहां खड़ी कमला बोली, जी जी, अब जिस वजह से लखन का दूसरा विवाह हो रहा था, जब वह वजह ही खत्म हो गई तो अब हमें बारात रोक देनी चाहिए और लड़की वालों को सच सच बता देना चाहिए। इस पर सुमित्रा की सास बोली, नहीं जी, बारात जाएगी और बहू भी आएगी। अगर मौके पर हम ब्याह से इनकार कर देंगे तो लड़की के माँ बाप पर क्या बीतेगा, दाग लग जाएगा लड़की पर, बारात ना आने का। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, फिर उससे ब्याह कौन करेगा? ब्याह तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगा, और वह भी आज ही के शुभ मुहूर्त पर। बारात जाती है, ब्याह होता है, बहू भी आती है, लेकिन सुमित्रा की सौतन बनकर नहीं बल्कि उसकी देवरानी बनकर। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी होकर खुद उसकी आरती उतार कर उसे भीतर लाती है। भगवान की कृपा से घर की दूसरी बहू भी सुमित्रा जैसी ही निकली और बहुत जल्द ही उसने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया, खासकर सुमित्रा का। सुमित्रा खुश थी कि देवरानी के रूप में उसे एक छोटी बहन मिल गई। दोनों में बड़ा प्रेम था। एक बार फिर खुशियों ने सुमित्रा के जीवन को निहाल कर दिया था। खूबसूरत दिन जल्दी बीतते हैं और 9 महीने भी बीत जाते हैं। सुमित्रा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अम्मा यह समाचार सुनकर रोने लगती हैं। राम लखन कहता है, अम्मा तू रो रही है? अम्मा बोली, अरे पगले, ये तो दादी बनने की खुशी के आंसू हैं। अम्मा पोते को अपनी गोदी में लेती हैं और बोलती हैं, अब इसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी, और पोते को चूमने लगती हैं। बेटे के जन्म से जो संपूर्णता उनके जीवन में आ गई थी, उससे सुमित्रा और राम लखन बहुत खुश थे।